तेरी कमर में स्प्रिंग फिट है का रे? नहीं। इधर आओ मुन्ना, इधर आओ, इधर आओ। इन सालों के कपड़ा उठाओ और इन्हें दफा करो यहाँ से। उठाओ दो इन्हें कपड़े। लो मेरे भाई। ये अहौरवादीन अपने मारे भाई अहौरवादीन की तरफ से 10 रुपया इनाम। उनका कहना है, अहौरवादीन बाबा का कहना है, बेचारे गरीबों पर दया कीजिए। चलो ठीक है। हे भगवान, ये लो फटाफट चुंदरी और उसमें अपने कपड़े बांधो, फटाफट निकल जाओ। मैं नहीं लूंगा, अपने हाथ से नहीं लूंगा। मेरे कपड़े उतरवाया ना। अरे जीजा जी कपड़े दे दो ना। एक बार बताओ, ये अंग्रेजी में गाना गाते हैं, कपड़े नहीं देते हैं। लाइए ना, देर मत कीजिए। सबसे पहले ये बता तू जेंट्स है या लेडीज? मुझको यही नहीं पता मैं क्या हूँ। मैं क्या हूँ बाबू? साले अजीब के आदमी है। एक काम करो, बोलो। अपने कपड़े उठाओ यहाँ से, ना तो 11 हो जीजा जाए। जी उठा के कपड़े दो, एक प्राइवेट तो बताऊं। ऐसा क्या? एक प्राइवेट बात कर। मैं तेरे कपड़े दे। लाइए। बोला तुम नहीं जानते हो कि मैं कैसा नहीं हूँ और क्या करने आया हूँ। कपड़े दीजिए तो मैं बताता हूँ। पकड़ अपने कपड़े। और जीजा जी इधर आओ। वो प्राइवेट ये है कि मेरी दीदी ने कहा था। क्या कहा था? कि सजीवन नाउ भैया। हमने कहा बोलो दीदी। दीदी क्या कहना है? उन्होंने कहा जब जीजा जी के टीका लगाओगे ना। इधर आओ, इधर आओ। तो एक प्राइवेट बात है कि वो बात लिख करके उनसे बता देना। अरे जल्दी करना। लेकिन कान अपना मेरे मुंह में लाइए तो कान में जरूर कुछ वैसी बात का होगा। मैं बताऊंगा। लाइए ना। जल्दी इधर इधर आओ। इधर इधर। अपना कान लाओ। बता बता मेरे कान में। सरदार इसको ले लीजिए। ये जरूर रामकली ने लव लेटर भेजा हाँ होगा। बाबू भेजा है ना। इधर जल्दी लाओ, बता कान क्या लाओ। बात है? मुन्ना, क्या रे मुन्ना? ये अहौरवादीन बाबा 200 के नोट से 10 रुपया इनाम दे रहे हैं। उनका कहना था कि 200 रुपया आ ही रहे तुम्हारे, लेकिन 10 रुपया लाहे के है नहीं हो। यही से धोखा पाए गए हो है। हम नहीं कही पैसा कहा था यार। हाँ मेहरबान, इधर देखिए। जब पंडित खतनाव को जब बौनिया को देते हैं, अब इधर देखिए बौना खत को पढ़ता है तो देखिए बौना अपने मन में क्या सोचता है। दोस्तों गौर कीजिएगा। अब खत को खोल के पढ़ता है तो उसको अफसोस होता है, आंखों में आंसू आ जाते हैं। उसके बाद बौना अपने मन में क्या सोचता है दोस्तों गौर कीजिएगा। ये मुन्ना शर्मा रहा है पढ़ने में। जरूर रामकली का लेटर है, मैं देखता हूं। महाराज तिरखा सिंह की लिखी 7 शर्तें। ओ माय गॉड, ये छत्री ऐसे भी होते हैं क्या? शर्तें लिखते हैं। मैं देखता हूं। पहली शर्त, 60 कोस का रेगिस्तान, जहां पर पानी नजर नहीं आएगा। जो इस रेगिस्तान को पार करके आएगा उसी के साथ रामकली की शादी रचाई जाएगी। तुम हंस रहे हो? अरे 60 कोस का रेगिस्तान है और बिना पानी के तो हम एक पल भी नहीं जी सकते। ये सब क्या है? और नंबर 2, पहाड़ों पर बरसों की भूखी चींटियां रहती है जो जिंदा मनुष्य को नोच नोच के खा जाती है। नहीं भगवान,
ये मैं क्या देख रहा हूं? और नंबर 3, हीरागढ़ में बियाबान जंगल है और उस जंगल में एक नाकोदानो रहता है। वो नाकोदानो जो एक सांस में 100 आदमी निकल जाता है। जो उससे जीत कर आगे जाएगा उसी के साथ रामकली की शादी रचाई जाएगी। मुन्ना, मुन्ना इधर आ। ये मैंने क्या कर लिया रे? बिना सोचे हमने फैसला कर लिया। और देख आगे शर्तों में क्या लिखा है, पढ़ जरा इसे। भैया अब आगे जुबान नहीं बोलती, किस खत को पढ़ के तुमको सुनाऊं? ये खत तो तुम खुद ने पढ़ा है भैया, ये खुद आप पढ़ो, इसमें क्या लिखा है। ये सब हमारे लिए, तुम्हारे लिए लिखा है। ये तुमको ये पूरी शर्त भैया आज पूरी करना है। इसमें बाकी शर्तें तो चोरी की है, चोरी की शर्तें तो हम पूरा करेंगे, लेकिन हीरागढ़ पहुंचने के बाद, लेकिन हीरागढ़ पहुंचेंगे कैसे मुन्ना? मैंने रामकली को पालने से पहले ही खो दिया। मैं एक काम करता हूं मुन्ना, इसमें मदद मेरा एक दोस्त कर सकता है और वो है सिरसा का मलखान। अगर वो मेरी मदद कर दे तो मुझे उम्मीद है मैं हीरागढ़ जरूर पहुंच जाऊंगा, क्योंकि मलखान गुरु आमरा का चेला है। वो जब लड़ाई करता है तो उसका शरीर पत्थर का बन जाता है। हाँ भैया आप सत्य कहते हो। चल मेरे साथ, हम सिरसागढ़ चलते हैं। हाँ भैया। मुन्ना। हाँ भैया। और खो दिया मैंने पाकर किसी को, आग लग जाए इस जिंदगी को। खो दिया आज मैंने पाको, खो दिया है मैं इस जिंदगी को। चांद तारों का पहरा रहेगा, मेरे घर में अंधेरा रहेगा। चांद तारों का पहरा रहेगा, मेरे घर में अंधेरा रहेगा। समारोएगा अब रोशनी को, समारोएगा अब रोशनी को, आग लग जाए इस जिंदगी। ये शेरशाहगढ़ है। शेरशाहगढ़ के मलखान बैठे हुए हैं और देखो अपने रूपन से कैसी बातें करते हैं तो होता क्या है।
बैठे हैं मलखान। मलखान भैया की जय हो, मलखान भैया की जय हो, मलखान भैया की। खुश रहो दरबारियों। हाँ भैया। ये मैं जानना चाहता हूँ कि हमारे इस सिरसागर में किसी प्रकार की कोई तकलीफ तो नहीं है? नहीं भैया, आपके सिरसा घर में किसी प्रकार का कोई तकलीफ नहीं है भैया। ऐसा भी होना चाहिए। हाँ भैया। कि मेरे रहते हुए इस सिरसागर प्रजा को किसी प्रकार की कोई तकलीफ नहीं होना चाहिए, क्योंकि कहने वालों ने कहा है, कहने वालों ने कहा क्या कहा भैया? कि ताली बजे तोकर से, अरे ताली बजे तोकर से, ये तो नियम सदा का है। राजा है जब प्रजा का तो प्रजा राजा दरबारी। हाँ भैया। मैं विश्राम कर रहा हूं, अगर कोई आए तो सूचना मुझे देना। ठीक है भैया, आप विश्राम कीजिएगा। दोस्तों, इधर मलखान बैठे रहते हैं, उधर बौना शेरसागर पहुंचता है मलखान के पास। और देखिए बौना चिंता में रहता है कि मैंने ये शर्तें पढ़कर वो बौना पहुंचता है मलखान के पास, जा रहा है मलखान के पास बौना। बौना द्वारपाल, बोलिए। मलखान दद्दू है, हाँ। जाओ उनसे बोल दो कि कुड़हल से तुम्हारा दोस्त बौना तुमसे मिलने के लिए आया है। आप यहाँ पे रुकिएगा, मैं भी जा रहा हूँ भैया से मिलकर आ रहा हूँ। मलखान भैया, एक विशेष सूचना भैया। सूचना यही है कि गुड़हलगढ़ से बौना आपसे मिलना चाहते हैं, तुम्हारा दोस्त। हाँ बिल्कुल ठीक है। मेरे दोस्त बौनी आ रहा है, आज मैं क्या देख रहा हूं? अरे जब भी मेरा दोस्त इस शीशागढ़ में आता था तो चेहरे की रौनक क्या होती थी, अगर आज मैं क्या देख रहा हूं कि मेरे दोस्त के चेहरे की रौनक बिल्कुल उड़ गई। अगर जो बात पूछूं सही से बताना। शिकारी सभी और ये सुनाओ मुझे, किस लिए कैसे आना तुम्हारा हुआ, किस लिए? मेरे दोस्त
अचानक इस शीर्षे में आने का कारण क्या है? दोस्त मन, हाँ, कत्तर का सिंह हीरा गल का और महीपत है जो तेरे का सिंह हीरा गल का। हीरा गल का महीपत जो नाम से जिनके वाकिब है सारा जहां, बल में गांजर कथे उनके लेगी मिले, छीन उनकी सुता का यानी जो हीरा गढ़ की तिरका सिंह की जो सुता है उसका आपने टीका छीन लिया। हाँ मेरे दोस्त, तो मेरी बात को ध्यान से सुनो। तो तिरका सिंह धूप की जो सुता संग में, तिरका सिंह की सुता दोस्त। नहीं मेरे दोस्त, हाँ, और कुछ तो जान लिया होता मुझसे। और कुछ बोलो, क्या जानना है? जरा इस खत को देखो। ओह, ये शर्तों को देखकर तुम डर गए। हाँ। ये सारी शर्तें देखकर तुम्हारा मनोबल घट गया है। मैं डर गया और हाँ। तुम हंस रहे हो। और क्या? मलखान, हाँ। लेकिन क्यों? दोनों मेरी बात देखो। तो दिल में चलता जरा साए अपना करो, दिल में छिपा ताज रखना पड़े, दूल्हा बन करके बैठू गपे पालकी पर तुम्हें मोर की तुम पर हमारे बहुत एहसान है कि जब मैंने तुम्हें याद किया है, हर लड़ाई में मेरा साथ दिया है। आज तुम्हारा वक्त पड़ा है तो अमल खान देख के बल पर तुम्हारा शादी जरूर कराएगा। मुझे नाज है तुझ पर कि तुझ जैसा वीर मेरा दोस्त है, वरना मैं तो विश्वास खो बैठा था कि कुछ नहीं होगा। नहीं बोलिया, तुम्हें चिंता करने की कोई बात की जरूरत नहीं है। सतले के शीर्षे का अमल खान है, कोई भी योद्धा इसके सामने न टिका है और ना ही टिक पाएगा। फिर देर किस बात की,
चलो बारात की तैयारी करते हैं। सुनो मेरी बात को, मैं जो कुछ कहना चाहता हूँ। हाँ, ये अहरवा बाबा की तरफ से 10 रुपया मलखान सिंह के काम पर खुश होकर इनाम पाल्टी। शुक्रिया, धन्यवाद। तो मेरी बात को ध्यान से सुनो बोना। तो साज कर दल बदल शाम मोहबे अभी, साज कर दल बदल। अरे शाम मोहबे अभी, बात सारी बता बुआला भैया से मैं साज कर तुम बना। तो सुनो इस घड़ी मुझको मिल जाना तुम कर, तुम्हारे ताल पर मुझको मिल जाना तुम। बढ़िया रहा है। बस मलखान, हो गई बारात बौनिया की। क्या हुआ? बहुत हो गया। तुम मेरी मदद के लिए महोबा जाओगे, हाँ, महोबियों से मदद मांगोगे। आखिर बात क्या हो गया? तुम्हें नहीं मालूम मलखान? हाँ, महोबे से एक भी इंसान मेरी मदद के लिए नहीं आएगा। वहां मत जाओ। यानी तुम्हारे कहने का मतलब कि तुम्हारे मदद के लिए वो लोग नहीं आएंगे? नहीं आएंगे। खैर कोई बात नहीं, मैं वादा करता हूं मैं महोबे इसी वक्त जा रहा हूं। अगर कोई भी महोबे से नहीं आएगा तो ये सिरसे का मलखान अकेले ही जाएगा। मलखान, मेरी बात मान लो और महोबा मत जाओ, क्योंकि वहां से कोई आने वाला नहीं है, वरना खाली हाथ ही महोबे से आओगे। कोई बात नहीं, अगर जब वो लोग नहीं आएंगे तो मैं वादा करता हूं शारदा भवानी की कसम है कि बौनिया तेरी शादी हीरागढ़ में मैं कराऊंगा। देख के बल पर अकेला ही चलूंगा। बहुत है। ठीक है मलखान, अगर तुम जिद करते हो तो जाओ, मैं नहीं रोकता तुम्हें। तो ठीक है, मैं इसी वक्त महोबे जा रहा हूं। जाओ। मुल्ला, हाँ भैया, बहुत गलत सोच बनाई है मलखान ने। वहां महोबे से कोई भी नहीं आएगा। मैं जानता हूं महोबे वालों को, हाँ, सब मतलबी यार है। सब मतलबी आ रहे हैं। हर कोई बात नहीं मुन्ना, अगर मलखान दद्दू गए हैं तो हम उनका इंतजार किरतुआ ताल पर करेंगे। क्यों नहीं? आओ मेरे साथ। आइए भैया। भाईजान का जा भाई, भैया ये खबर लेकर अब हम जाते हैं महाराज तिलका सिंह के पास, क्योंकि उन्होंने पूछेंगे टीका चढ़ा दिया। तो ये खबर लेकर मैं महाराज के पास जा रहा हूँ। और लागे लरे लाछमाना तोरी टोपीना, 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 लागे लरे लाछमाना तोरी टोपीना। सिंह की चाय हो। दरबारी हो जी महाराज। कई महीने बीतने वाले हैं, लेकिन अभी तक
वो नाई और पंडित टीका चढ़ा के वापस नहीं आए। नहीं महाराज, वो नाई और पंडित आपके राज रियासत के बहुत पुराने ज्योतिष हैं। क्यों नहीं? वो कोई भी काम करने जाते हैं तो खाली हाथ कभी नहीं आते हैं। और लेकिन कठिन काम है महाराज, वो आएंगे और पूरा काम करके वापस आएंगे महाराज। तो ठीक, हम इंतजार करेंगे उनका। क्यों नहीं, आइए महाराज। महाराज की जय। जाओ ठाकुर। मैं बताओ, पूछो महाराज। हमने आपको और पंडित जी को कहाँ भेजा था? हाँ। मैं बता रहा हूं महाराज क्या हुआ। और महाराज जी मैं जा रहा गाजर के वो